So welcome back to Parkes Academy again, फाउंडेशन ऑफ बेटर फ्यूचर। एंड थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है, तो मे बी आवाज में डिस्टर्बेंस या खांसी का थोड़ा सा इश्यू होगा, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। और देखते हैं आज का न्यू सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखने वाले, सेकंड बिट देखने वाले, उसके कुछ क्वेश्चन देखने हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले देख लिए, और कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले देखने के बाद अभी हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसके 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कॉस ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ सी द फंक्शन, फंक्शन जो दिया है हमको उन्होंने, दैट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ। सो दिस इज समथिंग लाइक कॉस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, बट हमारे पास यहाँ पे cos x नहीं है, तो x के अलावा कुछ तो है, दैट मींस ये फंक्शन हो गया। सो ट्रीट दिस इज एज अ फंक्शन, तो मेरा फंक्शन बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज ऐसे बन जाएगी y इज इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स। और हमको पता है अगर y इज इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स तो डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई dx इज माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो शुरू करते, y इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स होगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सो नाउ मेरा y क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस साइन, यहाँ पे फंक्शन क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, तो फंक्शन क्या था मेरा, ब्रैकेट में जो था दैट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ ये हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। मैंने पहले ही बता दिया है कि डी बाई डी एक्स जहां पे रहता है उसी का डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, इसी टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं, और ये टर्म एज इट इज लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, और इसका डेरिवेटिव चाहिए हमको, दैट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x। फॉर्मूले की लिस्ट है, अभी तक फॉर्मूले याद हो जाएंगे या तो याद हो गए ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। एंड देन डेरिवेटिव ए स्क्वायर, ए मींस नंबर, ए मींस कांस्टेंट, विदाउट एक्स दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो यहां पे आ जाएगा अपना माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। तो इसी तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, दैट इज अगर y हमारा cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2x। अगर सिंपल देखना है तो cos f ऑफ x इज माइनस साइन f ऑफ x इंटू f डैश x। वही कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। नाउ सी ये रूट के अंदर कुछ तो फंक्शन दिया हुआ, रूट के अंदर कुछ तो फंक्शन दिया है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज y, सॉरी दैट इज इफ y इज इक्वल टू रूट f ऑफ x, then dy by dx is 1 upon 2 root f of x into f dash x।
ये सारे फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारे फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो y इज इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। नाउ यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जो भी है वो मेरा फंक्शन बन गया, तो मेरा एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे फिलहाल ए रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो अगर मैंने इस चीज का यूज करके ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, इफ मेरा y अंडर रूट ऑफ e 3x प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस 5 है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो रूट के अंदर जो है बाय दिस फॉर्मूला 1/2 लिखेंगे हम लोग, 1/2 अंडर रूट जो है वो लिखेंगे दैट इज 3x प्लस 2 e रेस टू ब्रैकेट 3x प्लस 2 प्लस 5 एंड देन इसी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा दूं, दैट इज रूट के अंदर ये फंक्शन है तो रूट एफ ऑफ एक्स हो गया, रूट एफ ऑफ एक्स हो गया तो उसका डेरिवेटिव हमको पता है दैट इज 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। तो मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेपरेट कर ली। अब जब y को मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, y एफ ऑफ एक्स है, रूट एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट में जो है वो दैट इज फंक्शन e रेज़ टू ब्रैकेट 3x प्लस 2 प्लस 5 और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो डी बाई डी जिसको लगता है उसका ही डेरिवेटिव हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। नाउ डेरिवेटिव इसका निकालना है मुझे। 5 का डेरिवेटिव तो आपको पता है दैट इज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 इज कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इज 0। नाउ e रेज़ टू 3x प्लस 2, पर देखिए ये e रेज़ टू x नहीं है, ये e रेज़ टू x नहीं है, ये e रेज़ टू 3x प्लस 2 है, दैट मींस ये e रेज़ टू f ऑफ x है। तो e रेज़ टू f ऑफ x है तो e रेज़ टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां पे देखते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू f ऑफ x इज e रेज़ टू f ऑफ x इनटू f डैश x। तो अगर इसी तरह अगर इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 मतलब क्या होगा e रेज़ टू 3x प्लस 2 e रेज़ टू f ऑफ x इनटू इसका डेरिवेटिव। सॉरी, so 1/2 रूट e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू e रेज़ टू 3x प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। वे हमको पता है 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है। हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना तो आ जाएगा भी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 3 साइड में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देन डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज़ टू x के लिए 3 सेपरेट किया, डेरिवेटिव ऑफ x निकाला, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 into 3 दैट इज 3। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका दैट इज 3 आएगा, दैट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर है, हमारा फाइनल आंसर है 1/2 अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5 अंडर रूट में इनटू e रेज़ टू 3x प्लस 2 इनटू इसका डेरिवेटिव आने वाला है दैट इज 3। तो मेरा फाइनल आंसर है dy बाई dx का ये। समझा? सो नाउ हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में tan x बाई 2। सो यहां पे देखो लॉग आया है, tan आया है, tan का कुछ फंक्शन दिया हुआ है और log का कुछ फंक्शन है। ये log का फंक्शन है और ये tan का फंक्शन है। तो मैंने यहां हिसाब से यहाँ पे दो फॉर्मूलेज लगने वाले हैं अपने को, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x वो होता है 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, और दूसरा लगने वाला है डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2, सॉरी tan f ऑफ x is equal to sec square f of x into f dash x. Y equal to log f of x, then tan f of x.
इसके लिए log f of x का डेरिवेटिव, देन tan f of x का डेरिवेटिव। नाउ हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो यहां पे आ जाएगा अपना dy by dx इक्वल टू log का डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x by 2. So this will be log f of x. ये अपना हो जाएगा फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू log f of x के फॉर्मूले से क्या होगा, log f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन f of x into डेरिवेटिव ऑफ दैट f of x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2। आंसर आ गया 1 अपॉन tan x by 2 डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2। नाउ ये tan x by 2 इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, dy by dx आना है मतलब डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के लिए tan x by 2 का डेरिवेटिव के लिए अपने को फॉर्मूला लगेगा tan f of x, और tan f of x का फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, tan f of x क्या होगा, sec square f of x into f dash x। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा अपना दैट इज tan 1 अपॉन tan ब्रैकेट में x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ दिस tan f of x क्या हो जाएगा, sec square f of x। तो sec square f of x क्या है अपना यहाँ पे अभी x by 2, तो x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है x by 2, तो डेरिवेटिव ऑफ x। Now this will be 1 upon tan x by 2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा sec square x by 2, और डेरिवेटिव ऑफ x by 2 अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 by 2 को सेपरेट करेंगे और डेरिवेटिव इसका निकालेंगे x का, क्योंकि 1 by 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, x और x का डेरिवेटिव निकाल दे। तो फाइनल आंसर इज 1 upon tan x by 2 sec square x by 2 into 1 by 2 x का डेरिवेटिव। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव। सो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 1 दैट इज y इक्वल टू रूट में tan रूट x। सो हमको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल चुके हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ रूट f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो दैट इज 1 अपॉन 2 रूट f of x into f dash x। देखो रूट वाला है, रूट के अंदर फंक्शन है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एंड देन डेरिवेटिव tan के साथ कुछ फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan f of x, और इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लास्ट वाले प्रॉब्लम में ही किया है, दैट इज sec square f of x into f dash x। तो हमें इन दो फॉर्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंपल है, देखो रूट है तो रूट वाला फंक्शन लिया, उसका फॉर्मूला लेना, tan के साथ कुछ फंक्शन है तो tan वाला फॉर्मूला लेना। तो अभी इन दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते, देन dy by dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन क्या है, तो अपना फंक्शन है tan रूट x, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज tan रूट x। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, अंदर tan रूट x है, tan रूट x लिखा, उसका डेरिवेटिव tan रूट x। ना ये तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव का साइन इसको लगा है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो tan रूट x है, tan x होता तो डायरेक्टली आंसर लिखते थे sec square x, बट यहाँ पे रूट x है, रूट x मींस x के अलावा कुछ आया मतलब फंक्शन आया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो tan f of x का डेरिवेटिव क्या है, sec square f of x into f dash x। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव sec square f of x क्या है अपना, तो ये है अपना रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x बाय दिस फॉर्म, f of x की जगह पे रूट x लिखा और रूट x का डेरिवेटिव। तो नाउ 1 अपॉन 2 रूट tan रूट x into sec square
रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, हमको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, इसका फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 1, यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 1/√of tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/√x। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर दैट इज dy बाय dx। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत कर ली है। आज 4 क्वेश्चन हो गए, जल्दी ही हम लोग आगे के क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें, हमें फीडबैक दें, ताकि हम लोग अपने आप को अपडेट करें। और आई होप कि ये वीडियोस हमारे आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपको मदद करेंगे ड्यूरिंग कोरोना वेकेशन। तो प्लीज इन्हें पढ़ें, स्टडी करें, डिस्कस करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना कीमती समय निकालने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।